ये दो तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको। कंगना रनावत के खिलाफ मध्य प्रदेश में ओबीसी महासभा ने विरोध प्रदर्शन किया है। लेकिन सवाल है कि कंगना रनावत से ही सारे पत्रकार जाति जनगणना आरक्षण पर सवाल क्यों पूछ रहे हैं। और कंगना रनावत का मतलब सवर्ण समाज, क्या इस देश का सवर्ण समाज ऐसे ही सोचता है? मुझे कंगना रनावत से ज़्यादा दिक्कत नहीं है। मुझे पता है वो कम पढ़ी लिखी हैं, उनको पूना पैक्ट नहीं पता होगा। वो बहुत ही सीधी, शरीफ और सच्ची महिला हैं। जो जुबान पर आता है वो बोल देती हैं। मेरी समस्या उन मनुवादियों से है, उन जातिवादियों से हैं जिनके मुंह में राम और बगल में छुरी वाली कहावत है। इस देश में वो जो जातिवाद और मनुवाद को मानते हैं और मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, स्पोर्ट्स, सिनेमा में बैठे हुए हैं, जो महीन जातिवाद करते हैं और जिसके अंदर से जातिवाद नहीं निकला है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। वो तमाम बड़ी खबरें जो आपके लिए ज़रूरी है, और एक वीडियो देखिए, आपको देश की सारी खबरें, आपके बच्चों का भविष्य सब पता चल जाएगा। कंगना रनावत का विरोध शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश में ओबीसी महासभा ने शुरू कर दिया। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, कंगना रनावत को जैसे कहते हैं ना कि चावल पका है कि नहीं, एक चावल उठा लीजिए। कंगना रनावत जो बोल रही है, मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश के सवर्ण समाज से लोगों को दिक्कत नहीं है। जो जातिवादी मनुवादी सिस्टम में बैठे हुए हैं, जो पढ़े लिखे जो पढ़ा लिखा जातिवादी और मनुवादी है, जो मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में बैठा हुआ है, उनसे इस देश के SC, ST, OBC और किसानों को, अल्पसंख्यकों को नुकसान है। कंगना रनावत तो बहुत सीधी, शरीफ और भोली महिला हैं। वो राजनीति बिल्कुल नहीं जानती हैं। वो वही बोल रही हैं जो उनको घरों में सिखाया गया है। तो क्या कंगना रनावत को एक पैरामीटर माना जाए, थर्मामीटर माना जाए और माना जाए कि इस देश का सवर्ण समाज जाति जनगणना के खिलाफ है, आरक्षण के खिलाफ है? लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, कंगना रनावत से समाज को कोई नुकसान नहीं है। इस देश के जो जातिवादी मनुवादी जो सिस्टम में बैठे हुए हैं, उनसे सबसे ज़्यादा खतरा है जो खुलकर जातिवाद और मनुवाद करते हैं जब वो पावर पोजीशन पर पहुंच जाते हैं। तो वो तमाम लोग, मैं फिर कह रहा हूं, उनसे इस देश के संविधान को, बहुजनों के अधिकार को खतरा है। क्रांति कुमार लिखते हैं, कंगना रनावत से एक बार एक ही सवाल हर सवर्ण पत्रकार जानबूझकर पूछ रहा है। 27 अगस्त आज तक का पत्रकार भोला तिवारी, क्या जाति जनगणना होनी चाहिए? 28 अगस्त जी न्यूज़ का पत्रकार गजोधर पांडे, 29 अगस्त को न्यूज़ 24 का पत्रकार सल्टन शर्मा, 30 अगस्त को ललन टॉप का पत्रकार दुखीलाल द्विवेदी। कंगना रनावत को पूना पैक्ट की जानकारी नहीं है। कंगना रनावत को संविधान के नियमों की जानकारी नहीं है। कंगना रनावत जनरल नॉलेज में ABCD नहीं पता। कंगना रनावत को एक ही बात पता है, वो राजपूत हैं, आरक्षण बुरा है, जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा कुछ ज्ञान नहीं है। बौद्धिक दृष्टिकोण से कंगना रनावत सामाजिक और राजनीतिक पर बोलने की योग्यता नहीं रखती हैं। लेकिन कंगना रनावत के बलबोलेपन न्यूज़ चैनलों के पत्रकारों को आकर्षित करता है। कारण ये महिला आरक्षण और गांधी परिवार की मुखर होकर निंदा करती हैं। तो कंगना रनावत से कोई खतरा नहीं है। कंगना रनावत जैसे सवर्ण समाज के किसी आदमी से खतरा नहीं है। खतरा है उन जातिवादी मनुवादियों से जो सिस्टम में बैठे हुए हैं, जो अधिकारी जज के खाल ओढ़े हुए हैं। तो ये सच्चाई है और इसका विरोध भी शुरू हो चुका है। तो विरोध कॉलेजियम का कीजिए, विरोध जाति जनगणना के विरोधियों का कीजिए। गंगापुर सिटी के सुखपुर गांव में दलित परिवार को सार्वजनिक कुएं से पानी पीने से रोकने, धमकियों एवं गालियां देने की घटना निंदनीय है। हंसराज मीणा ने ट्वीट किया है। और क्या दिन आ गए, मोदी माफ़ी मांग रहे हैं, कंगना को डांट पड़ रही, वक्फ बोर्ड बिल फंस गया, लेटरल एंट्री पर ब्रेक लग गई, ब्रॉडकास्ट बिल ठंडे बस्ते में गया, पेंशन स्कीम में बदलाव हो रहा है, एकदम से वक्त बदल गया, हालात बदल गए। तो ये सबसे बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर। ये है रजत दलाल, एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, हम वीडियो नहीं दिखा सकते। इसमें कहा जा रहा है कि इन्होंने एक अपनी तेज़ ड्राइविंग से, एक तो ये जो वीडियो है उसमें साफ दिख रहा है कि वो लेन चेंज कर रहे हैं बार बार। अपने एक शख्स गिर जाता है, ये कहते हैं कि ये तो मेरा रोज़ का काम है। और प्रधानमंत्री ने शिवाजी की मूर्ति गिरने पर माफ़ी मांगी है। 3300 करोड़ का घोटाला है, 3000 करोड़ का। और महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में राज्यों की स्थिति, उत्तर प्रदेश 15,828 नंबर 1, दिल्ली 3,336 2, महाराष्ट्र 1504 तीसरा, हरियाणा 1460 दूसरा, चौथा, बिहार 1456।
1, 2, 3, 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार है या गठबंधन की सरकार है बीजेपी के साथ। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। और वाल्मीकि समाज की अनाथ बेटी के साथ कई महीने से संजय पंडित नाम का आरोपी जो है बदसलूकी कर रहा है। उसके लिए उन्होंने अपील की है भीम आर्मी से कि मदद कीजिए। और राजस्थान के सिरोही जिले में सोचिए, बकरियों को बचाने के लिए समाज ने कैसे, एक बाढ़ आया था, रोड से जाने पर बह जाता, उन्होंने अपने अपने होते हैं मदद की। और SC ST वर्गीकरण के खिलाफ कहा जा रहा है कि प्रकाश अम्बेडकर जो है वो रिपीटिशन याचिका दायर कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है, स्क्रीनशॉट देखिए। ये शख्स यूपी के प्रतापगढ़ में है, ये बीच सड़क पर बैठा है। इसके बाद एक ट्रक वाला से बाल बच गया। यह है यूपी की लैंड ऑर्डर और कानून व्यवस्था। और ये हैं अरुणा, जिन पर GRP के थाने में दलित बुजुर्ग और एक नाबालिग बच्चे से मारपीट का आरोप लगा है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो आज सोशल मीडिया पर वायरल है। रीपिटिशन को लेकर सूरज बौद्ध ने लिखा कि चिराग पासवान जी विरोध तो कर रहे थे, रीपिटिशन डालना चाहिए। और रजत दलाल सोशल मीडिया पर वायरल हैं। ये वो लोग हैं जिनके बारे में आपको सब कुछ जानकारी होनी चाहिए। और हाथरस में सबूत मिटाए गए थे, फर्रुखाबाद में मिटाए जा रहे हैं। योगी राज में पुलिस वाले हर रोज़ एक्सपोज होते जा रहे हैं, तानिया यादव ने ट्वीट किया है। और चुनाव आय और ED आई, अब हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा और MGF पर कार्रवाई, 800 करोड़ की संपत्ति जब्त। पर चुनाव से पहले ये क्या होता है ये देश का बच्चा जानता है। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और कंगना रनावत से ज़्यादा खतरा नहीं है, वो सीधी शरीफ हैं। खतरा उन जातिवादी मनुवादियों से हैं जो सिस्टम में बैठे हुए हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।